देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा, गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग मैम। तो देखो एक्सरसाइज 4C करेंगे आज हम लोग। तो लास्ट दिन मैंने एन्युटी पढ़ाया था। एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी का मतलब होता है जब हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं या ले रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट दे भी सकते ले भी सकते हैं। बैंक में पैसा रखोगे तो इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा कि देना पड़ेगा? बोलो, बैंक में पैसा रखने से क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और बैंक से लोन लेने से क्या होगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इंटरेस्ट मतलब हम लोग को रिसिप्ट भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है। छोड़ो यहाँ इंटरेस्ट का बात तो होगा ही। एन्युटी का मतलब ये हो जाता है जब हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे एक सिंपल सा है, अगर तुम लोग कुछ ईएमआई में खरीदते हो तो ईएमआई का तो एक टाइम होता है। ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम ईएमआई होता है, 2 साल, 1 साल, पांच पांच ईएमआई भी हो सकता है, ठीक है, 10 भी हो सकता है। तो हम लोग अगर कोई ईएमआई ले, मतलब ईएमआई पे कोई चीज खरीद रहे हैं, तो हम लोग को मान लो मंथली 3000 3000 3000 करके पे करते जाना है। अगर हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे या रिसिप्ट जो भी हो रहा है, जैसे हम लोग पे कर रहे हैं तो जिस कंपनी से परचेस किया है उसको क्या होगा? रिसिप्ट होगा, ठीक है। अब उसके लिए भी टाइम क्या होगा? स्पेसिफिक। चार चीज एन्युटी होने से होता है, चार चीज एन्युटी होने से पॉसिबल है। एक है फिक्स्ड अमाउंट पेड और रिसिप्ट, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा? फिक्स टाइम पीरियड होता है उसमें, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता है, रेगुलरली होगा। जैसे हर मंथ के 10 तारीख को पैसा कटेगा तो 10 तारीख को ही कटेगा, ऐसा नहीं कि आज 10 काल 1 परसों 11 हो जाएगा, ये नहीं होता है। अगर ऐसा चीज है उसे हम लोग बोलते हैं एन्युटी। तीन कंडीशन। और फोर्थ हो जाएगा, एक तो रेगुलरली होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक अमाउंट और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और एक क्या था? और एक, हाँ, इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये होगा। तो ये चार चीज जब फिक्स्ड होता है तो एन्युटी। बाकी अगर क्वेश्चन खुद एन्युटी बोल दिया तो तुम लोग को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, तब तो एन्युटी करेंगे। एन्युटी का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। एक फ्यूचर वैल्यू का, एक प्रेजेंट वैल्यू का। दो तरीके का एन्युटी होता है, एक एन्युटी ड्यू होता है और एक एन्युटी क्या होता है? रेगुलर होता है, ठीक है। ड्यू और रेगुलर में फर्क क्या है? याद है किसी को? ड्यू और रेगुलर में फर्क क्या है? एन्युटी ड्यू का मतलब क्या लिखवाया था मैंने, बोलो। और एन्युटी रेगुलर? मैम जिसमें पेमेंट इमीडिएट करना पड़ता है उसको एन्युटी ड्यू कहते हैं। जिसमें तुरंत पेमेंट करना पड़ता है उसको हम लोग एन्युटी क्या बोला? रोशन ने अरे बार बोलो, एन्युटी क्या कहते हैं? एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू। अच्छा, हाँ, एन्युटी ड्यू कहते हैं जिसमें रेगुलर पे मतलब इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो बैंक इन्वेस्टमेंट किया तो वो एन्युटी ड्यू हो जाएगा, इमीडिएट पे करना है। लेकिन अगर जैसे मान लो ईएमआई में कुछ खरीदते हो तो आज खरीदे तो कल से ईएमआई नहीं लगता है, नेक्स्ट पीरियड मतलब नेक्स्ट मंथ से लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी रेगुलर, ठीक है। एक मेरे पास इसका डेटा एक बार देखो ना, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? एन्युटी या रेगुलर एक बार कॉपी में देखो, लिखा हुआ होगा मेरे पास ना। इस बोर्ड में लिखा हुआ सारा चीज नहीं होता है कि हम दिखा दें। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। एक बार चेक करके मुझे कंफर्म कर दो थोड़ा सा। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे होले ड्यू, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे होने से ड्यू होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है। और अगर एक स्पेसिफिक पीरियड से स्टार्ट होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। बेसिकली ईएमआई का जो कंसेप्ट है वो एन्युटी रेगुलर कहलाता है और ये एन्युटी ड्यू होता है। अब फॉर्मूला मैंने लिखवाया तो फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है। फॉर्मूला मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे करके वो फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा, तुम लोग को गर्म लग रहा है क्या? काफी ज्यादा लोग हो गए तो फिर एसी चला देंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा लगेगा तब चला देते हैं, क्योंकि ज्यादा जल है। 27 में रहेंगे। अच्छा देखो, बोला है प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, और एक चीज भी बोला था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एन्युटी ड्यू या रेगुलर नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें क्या मान के चलना है? हमेशा एन्युटी क्या मान के चलना है? बोलो, वो भी लिखवाया है, बताओ। एन्युटी रेगुलर। एन्युटी रेगुलर मान के चलना है, ठीक है। मतलब ईएमआई जैसा मान के चलना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 3000 फॉर 15 years 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब देखो समझा देते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोला है कि 3000 करके एन्युटी का मतलब क्या हो जाएगा? 3000 करके 15 years तक हमें क्या करना है?
जमा करना है, ठीक है। 4.5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये देखो हम लोग 3000 3000 3000 ऐसा करके कितना बार जमा करेंगे? 15 बार 15 इयर्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 15 टाइम्स हम लोग कितना जमा करेंगे? 3000। अब कुछ नहीं बोला है तो अगर एन्युटी, क्योंकि हमें बोला नहीं है क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है कि रेगुलर, तुम लोग रेगुलर मानेंगे तो इसका मतलब एंड ऑफ द पीरियड में मानेंगे। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में 3000 नहीं देना है, ईयर के एंड में 3000 देना है। ये सब रूल्स है, ठीक है। वो रूल्स मैंने इसलिए लिखवा दिया है। रूल्स तो लिखना पड़ेगा और रूल्स याद भी रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो ये बन गया एन्युटी रेगुलर का। रेगुलर का मतलब होता है पीरियड के स्टार्टिंग में नहीं, एंड में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ईएमआई में कुछ खरीदोगे तो अभी पेमेंट करने नहीं बोलेगा, आज इस मंथ में खरीदोगे, नेक्स्ट मंथ के पीरियड से ही स्टार्ट होगा। इवन बैंक लोन के केस में भी वही होता है। अभी लोन सैंक्शन हुआ तो लोन का ईएमआई थोड़ी ना है कि आज हो गया तो कल से ईएमआई भरना है, नेक्स्ट मंथ से भरना होता है। और बोला है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4.5% पर एनम। मतलब हर साल कितना करके इंटरेस्ट मिलेगा इस पैसे पे? 4.5%, डॉट 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 करके 4.5% मिलेगा, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? इस 3000 का आज का वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब ये सब 3000 मुझे कब मिलेगा? फर्स्ट ये 3000 मुझे जमा करते जाना है। अब मुझे बोला है कि इसका आज का वैल्यू कितना है। प्रेजेंट वैल्यू अगर इतना है, नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू। ये सब 3000 का आज का वैल्यू कितना है, ठीक है। मतलब ये 3000 तो ईयर के एंड में, फिर उसके बाद ये 3000 कब देंगे? उसके बाद, ठीक है। उस मतलब ये तो 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद, 3 ईयर बाद, 4 ईयर्स बाद। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि 15 साल तक हम 3,333,000 देते जाएंगे, अगर वो पूरा पैसे का आज का वैल्यू निकाले कि आज मुझे फिर टोटल कितना देना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। जैसे कि देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का जो फॉर्मूला है, ये रेगुलर मान के करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, ये लिखवाया है। तो देखो A/I 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ये लिखवाया है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया था क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो वो क्लास जरूर से देख लेना है ताकि ऐसा ना लगे कि रट रहे हो। A फॉर एन्युटी होता है 3000। आई मतलब होता है इंटरेस्ट का परसेंटेज, ठीक है, जो कि कितना है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो ये हम लोग निकाल पाते हैं। 4%। 1 रहेगा, 1 प्लस आई मतलब 4.5%। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम इनटू टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम का मतलब होता है कि हम लोग एक साल में कितना बार इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बोलो 4.5% पर एनम है तो साल में कितना बार करके इंटरेस्ट मिलेगा? एक बार, ठीक है। ऐसा कितने साल का इन्वेस्टमेंट है? टी का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का? 15। तो कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा इस स्कीम में? हमें 15 टाइम्स। तो यहाँ हो जाएगा टू दी पावर 15, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा। ये चैप्टर पूरा कैलकुलेटर पे ही करना है, कुछ लिख विख के करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 करने से इतना आ गया +1, ठीक है। ये नीचे वाला कैलकुलेशन हुआ 15 टाइम्स। तो इनटू करना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इक्वल करने से हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का नहीं होगा तो क्लास के एंड में मुझे कैलकुलेटर दिखाओगे तो हम बता देंगे, क्योंकि सब कैलकुलेटर में सेटिंग एक नहीं होता। अगर किसी का नहीं हो रहा है, ये मैंने बात बोला भी है, तुम लोग का अगर किसी का नहीं हो रहा है तो हम बता देंगे। अब ये 1 डिवाइडेड बाई करना है, ठीक है। तो अब इसको करोगे मेमोरी प्लस। तो सबसे पहले मेमोरी को खाली करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे MR जो है 2 बार प्रेस करोगे खाली हो जाएगा। अब हम करेंगे M प्लस, ये मेमोरी में चला गया। मुझे क्या करना है? 1 से ये डिवाइड करना है। तो 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरी रिकॉल करोगे तो ये आ गया आंसर। मतलब यहाँ का आंसर मिल गया। -1 कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा, ये पूरा वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि मैंने 1 को बाद में माइनस किया है। तो ये प्लस माइनस का यूज करके नेगेटिव वैल्यू को हटा दो। इनटू 3000 डिवाइडेड बाय 4.5%। तो ये कितना आ गया? देखो 32,218, ठीक है। 32,218.63, ठीक है। ये हम लोग का हो गया प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि देखो 3000 करके वैसे 15 साल का कितना होता है? 45,000। लेकिन
जो 45,000 है वो तो 15 साल बाद होगा ना। तो आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो फिर उसका वैल्यू 2 साल बाद थोड़ी ना 1 लाख के साथ बराबर होगा। आज 1 लाख से जो खरीद पाएंगे 2 साल बाद 1 लाख से वो नहीं खरीद पाएंगे। मान लो उसको खरीदने के लिए 1,05,000 लगा, तो वही होता है कि 3,000 वैसे तो 45 दिख रहा है, लेकिन इसका विथ इंटरेस्ट भी लगेगा। तो बोल रहा है कि जो 3,000 हम लोग 15 साल के लिए इसे इन्वेस्ट करेंगे, उसका आज का वैल्यू है 32,280। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये फॉर्मूला जो है यूज इसीलिए करना है क्योंकि एमसीक्यू में बिना फॉर्मूले के कर नहीं सकते। वैसे भी एन्युटी फॉर्मूले से ही कर पाएंगे हम लोग, बाकी सब भी फॉर्मूले से ही करवाए, लेकिन फॉर्मूला ऐसा क्यों है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो तुम लोग देख सकते हो। देखो, 1 रुपए का वैल्यू 4.5% से बढ़ जाएगा। मतलब जैसे मैंने बोला कि 1 लाख 1,05,000 हो जाएगा, तो 4.5% का मतलब क्या है? डिस्काउंट फैक्टर बेसिकली। मतलब 1 रुपए में 1 रुपए का वैल्यू अगर मार्केट में 4.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक दे या कोई भी दे, कोई ऐसे नहीं देता है। इसका मतलब 1 रुपए का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? 1.045। ठीक है, इस डिस्काउंट का मतलब ये होता है। ये सब तो हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार बताए हैं, तो ये हो गया। ठीक है, ये वाला। तो ये जो वैल्यू है 1 रुपए का, अब ये तो देखो मार्केट में रेट जो है वो चेंज होते रहता है। यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है कि 1 रुपए का वैल्यू 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 1.045। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1.045 ये हम लोग का क्या है? फ्यूचर वैल्यू। किसका? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है आज की डेट पे? 1 रुपीज है। तो 1 अगर फ्यूचर वैल्यू है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 1.045, वही फॉर्मूले में आया हुआ है। ऐसा 15 टाइम्स जाना है, फिर वहां -1 और ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो एक बार देखोगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो फॉर्मूला लेकिन फिर भी जितना भी समझ में आए एक बार तो दिमाग में याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये हो गया। चलो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, ठीक है, एन्युटी का अमाउंट पूछा है। एन्युटी सर्टेन ऑफ 150 फॉर 12 इयर्स एट 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ 150 बोला है, तो एन्युटी सर्टेन का मतलब कौन सा वाला होगा? रेगुलर या फिर ड्यू? बोलो, एन्युटी सर्टेन का मतलब कुछ नहीं बोला है तो क्या मानेंगे? रेगुलर। तो एन्युटी का वैल्यू कितना है? बता बता रहा है क्वेश्चन ही तो बता रहा है। देखो हम क्या 150 कितने साल के लिए ये पैसा हम लोग जमा करेंगे? बोलो कितने साल के लिए? 12 इयर्स। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इतना। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग को क्या निकालना है फिर? इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है? कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन वहीं पर, बस कंपाउंड इंटरेस्ट इज मतलब द अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टेन, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ 150, मतलब एन्युटी का वैल्यू कितना है? एन्युटी है 150 का। बोल रहा है 150 करके 12 इयर्स के लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम लोग जमा करते जाएंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? मतलब क्या पूछ रहा है? बोलो एन्युटी में दो ही चीज पूछेगा, या तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। कि अगर 150 रुपए करके 12 साल के लिए जमा करते जाओगे और 3.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब वो स्कीम में पैसा रखने के बाद 12 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा? तो पैसा रखते तो उसका तो कैलकुलेशन करते हैं ना पहले, स्कीम में पैसा लगाने के पहले, तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना वैल्यू हो जाएगा। अब ये परसेंटेज जो है, मैंने बोला ना परसेंटेज जो है वो पैसे के वैल्यू में कितना गिरावट है वो देख के किया जाता है। तो अब क्वेश्चन में जो देगा देगा, ठीक है, उस हिसाब से चले। अच्छा, तो लिखो यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन हम लोग का कैसा है? क्वेश्चन ऐसा है, देखो 150 करके 12 इयर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, हर साल में कितना देना है? 150। ठीक है, ऐसे करके तो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। इंटरेस्ट रेट कितना बोला है? इंटरेस्ट रेट बोला है, ये क्वेश्चन बता दिया, 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और इन कितना हो जाएगा? इसका मतलब टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, ठीक है, तो अगर हर साल मिलेगा तो साल में एक ही बार मिलेगा। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना कि अगर सेमी एनुअली इंटरेस्ट होता है तो साल में कितना बार मिलेगा? सेमी एनुअली मतलब 6 महीने के गैप में होता है, तो साल में कितना बार मिलेगा? 2 बार। तो अगर 2 साल का इन्वेस्टमेंट हुआ कितना बार मिलेगा? 4 बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा और 12 साल का स्कीम है तो कितना बार मिलेगा? 12 बार मिलेगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है ये वाला,
ये वन a बाई आई भी लिख सकते हो, अगर मैंने वैसे यहाँ i लिखो या फिर यहाँ y लिखो, i लिखो, मैथमेटिकली बात एक ही है, इधर लिखने से भी जो होगा इधर लिखने से भी वही होगा। a का वैल्यू दे रखा है, हमें 150 करके जमा करते जाना है, ठीक है। और हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा, 1 रुपए पे 3.5% करके बढ़ेगा, 1 रुपए पे 3.5% करके बढ़ेगा। ऐसा कितने बार चलेगा, 12 बार। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगा, मतलब 1 रुपए के बेसिस पे -1 डिवाइडेड बाई आई, यानी कि 3.5%। अब ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना आ गया। तो देखो 3.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, 3.5%, 150। तो ये कितना आ जाएगा, 2190.29। मतलब अगर हम लोग ऐसा पैसा रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा। मतलब 150 रुपए करके रखोगे, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर हमें कितना फ्यूचर में इसका टोटल अमाउंट मिल जाएगा, 2190.29। देख लो कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है, 2190.28 है, 29 कर लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और फॉर्मूला देखो, अभी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो एग्जाम टाइम में बैठ बैठ के तो याद नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, पूछते हैं तुम लोगों से। एक तो फ्यूचर वैल्यू का हम लोगों ने किया, एक हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू का किया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि ए लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो हम लोगों ने लोन लिया है, ठीक है, कितने का, 10,000 का। इसको हमें कितने बार में पेमेंट करके दिखाना है, 30 टाइम्स में, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है कि बताओ कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होगा, हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है बोलो तो, एन्युटी। क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि इंस्टॉलमेंट हम लोग का एन्युटी होता है, क्योंकि हमें वैसे भी देखो बोल दिया है कैसा इंस्टॉलमेंट होगा, इक्वल। एन्युटी का 4 चीज कवर होना चाहिए, इक्वल, कितने दिन तक चलेगा, स्पेसिफिक है, अनलिमिटेड नहीं है, कितना बार चलेगा, 30, ठीक है। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब जो ईएमआई होता है वो कैसे होता है, प्रिंसिपल प्लस उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट। कोई मतलब अगर नो कॉस्ट ईएमआई है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और कॉस्ट रिलेटेड ईएमआई है तो फिर उस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है ए, ये तो समझ में आ रहा है कि हमें ए निकालना है, यानी एन्युटी। अभी 10,000 फिर क्या है बोलो, लोन लेने पे जो लोन वैल्यू आज मैंने लिया वो मेरा क्या वैल्यू होता है बोलो। मैंने सारे चीज लैंग्वेज में लिखवाए थे, इसलिए बोलो लोन लेने पे कम से कम कॉपी में लिखा हुआ है तो वहां से देख के बोलो लोन का वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट की फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला तो दोनों प्रेजेंट वैल्यू। लोन आज मुझे मिल रहा है, आज मुझे कोई 10,000 दे रहा है तो वो तो मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू है, थोड़ी ना फ्यूचर वैल्यू। लोन तो अभी ले रहे हैं तो फिर 10,000 मेरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। इसलिए मैंने सारा लैंग्वेज लिखवाया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। तो ये देखो हम लोगों ने लोन लिया कितने का, 10,000 का। अब उसमें प्रेजेंट फ्यूचर क्यों ढूंढना है, नहीं तो फॉर्मूला कौन सा लगाए, एन्युटी में 2 ही फॉर्मूला होता है, चाहे रेगुलर हो चाहे ड्यू हो, या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो हम लोगों ने 10,000 का लोन लिया, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है, ऐसे करके 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। अब 30 बार नहीं ड्रॉ कर रहे, जस्ट मैंने ऐसे दिखा दिए। हम लोग को पूछा है ए कितना होगा, मतलब कितना करके मुझे ईएमआई देना पड़ेगा। अब ईएमआई है कि ईवाईआई है, मतलब ईयरली है, कैसे पता चलेगा, प्रिंसिपल 4% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है, 4% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा, 4% पर एनम। तो एन क्या होता है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट कैसा भरना पड़ेगा, ईयरली एक बार, ठीक है। तो 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो बोलो मुझे 30 इयर्स का फिर ये ईएमआई होगा, तो कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लोन लेने पे एन्युटी रेगुलर होगा, ए बाई आई। अभी थोड़ी देर पहले पहले वाले क्वेश्चन में ही तो किया था, देखो याद हो जाएगा लिखते लिखते खुद को ही। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग का एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का ही तो लिखा था। तो ए कितना है नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 10,000 का लोन लिया, कैसे लोन को रीपे करेंगे वो मुझे बताना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 4%, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 4% टू दी पावर यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर पे करेंगे। 4% मतलब 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1,
into 30 times 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पहले मेमोरी से हटाते हैं। ठीक है, ये मेमोरी प्लस करना है। ये भी हम बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग हैबिट करते हो कि नहीं घर पे नहीं पता, नहीं तो एग्जाम टाइम में फिर 30 के जगह 29 करके आ जाओगे या एक ज्यादा कर दोगे। पहले प्रैक्टिस से अपना हाथ बैठाओ, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे खटाखट कैलकुलेटर का आवाज आता, मतलब पूरे हॉल रूम में आवाज होता था, यहाँ एक सिंगल आवाज नहीं मिला मुझे कैलकुलेटर का। मतलब पूरे क्लासरूम में ना कुछ और आवाज नहीं होता था, सिर्फ कैलकुलेटर का आवाज हो रहा है। मतलब ये सीखने में इतना अच्छा लगता था, मतलब वो मेमोरी रिकॉल कौन कितना फास्ट कर सकता है, सिर्फ यही आवाज होता है, लेकिन यहाँ सिंगल आवाज नहीं है। चलो, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया। अच्छा, -1 करेंगे, ये हो गया। अब ये नेगेटिव दिखेगा, इस प्लस माइनस का यूज करके इसको हटा दो। ठीक है, ये यहाँ पूरा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इंटू ए 4% है, तो ए कैसे निकलेगा बोलो। ये वाला वैल्यू इंटू ए डिवाइड, मतलब डिवाइडेड बाय 4% करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो भी वैल्यू आया, ये जो भी वैल्यू आया 10,000 डिवाइडेड बाय वो वाला वैल्यू हो जाएगा। मतलब ए कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं हम, और ये पूरा नहीं लिखेंगे, इसको मेमोरी प्लस में कर देते हैं, ये हटाएंगे। मेमोरी प्लस और 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 578 आ रहा है। ठीक है, मतलब एक एक ईएमआई कितने का होगा, मतलब ईयरली हो रहा है। ये ईएमआई तो नॉर्मली हम लोग मंथली यूज करते हैं तो बोलते हैं, लेकिन ये ईयरली है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो ईयरली ऑलवेज। तो मतलब एक साल में ये 10,000 का लोन पे करने के लिए हर साल कितना करके देना है, 578.30, ऐसा करके 30 टाइम्स देंगे तो हम लोग का लोन विथ इंटरेस्ट वो रीपे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसका मतलब ये होता है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आसान है, यहाँ सब कुछ दे दिया है, तुम लोग को बस फॉर्मूले में पुट करके दिखाना है, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं आएगा। ठीक है, इतना हम बोल सकते हैं। ए 1200 इन 12 ईयर्स, आई 0.08, भी कितना होगा। मैंने भी नहीं सिखाया है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है भी का यूज कैसे होगा बता दिया है। तो ये फॉर्मूला किसको रिलेट कर रहा है, अभी जो फॉर्मूला यूज किया उसको रिलेट कर रहा है। कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब भी फॉर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये याद रखो, कभी अगर एग्जाम में सिर्फ भी पूछ लिया और फॉर्मूला नीचे नहीं दिया तो वी का मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तो सब डेटा दिया हुआ है, देख देख के बस पुट करो। ए का मतलब 1200, आई का मतलब 0.08, सब दे दिया है। 1 लिखोगे, फिर 1 प्लस आई को कितना लिखोगे, 1 प्लस 0.08, ये सब लिख के कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। ये सब तो बस देख देख के यहाँ पुट करना है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, डेटा दिया है, डेटा को फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूला भी दे रखा है और आंसर निकालना है कैलकुलेट करके। तो देखो, अच्छा ठीक है, पहले कोशिश करो खुद से, फिर हम बताते हैं। देखो कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं। না 0.08 যখন দিয়ে দিয়েছে তখন কিন্তু পার্সেন্টেজ না, ওটাই নিতে হবে, মানে 8% ছিল সেই জন্য ওটা 0.09 43 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तो पुट करो। ए का वैल्यू दे दिया 1200, देख देख के लिखना ही है बस हम लोग को। 0.08 जब दिया है तो 0.08 ही लिखेंगे, या तो आई परसेंटेज में देगा या तो पॉइंट में, जैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं वैसे दे दिया तो वैसे ही करना है। ठीक है, 0.08 ये दे दिया है, एन का वैल्यू भी हम लोग को दे दिया है, एन का वैल्यू है 12 ईयर्स, बस ये लिख लेना है और कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करना है। तो 12 ये इधर पहले कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1
0.08 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इनटू इक्वल करने से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब मुझे 1 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू करना है, तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग मेमोरी रिकॉल से कर लेंगे। तो ये हो गया, मेमोरी में डाल दिया, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कर दिया, फिर इक्वल कर दिया, तो ये आ गया इधर वाला वैल्यू, -1 कर दो तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 0.08, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, उतना ही होगा, 9043। ये माइनस नहीं है, वो मैंने बाद में -1 किया है, इस वजह से वो दिख रहा है 9043, ठीक है, 9043.28, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है। ऐसा ही एक फॉर्मूला बेस्ड फिफ्थ वाला भी है, देखो फिफ्थ वाला भी सेम ऐसी फॉर्मूला दे दिया, तुम लोग को पुट करके आंसर बताना है। देखो बोल रहा है ए 100, एन 10, आई 5%, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का ना इन्होंने खुद एक फॉर्मूला दे दिया है, तो तुम लोग उसी में पुट करके निकाल लो। ये वाला a डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n -1, इस पे करना है। मतलब एक्चुअली ये जो है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला दिया, ये देखो फ्यूचर वैल्यू वाला जो मैंने तुम लोग को सिखाया, यहाँ स्मॉल a यूज किया है, कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो बात बराबर है, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, तुम लोग देख लो। जो यहाँ पर इन्होंने दिया है ना, देखो क्या दिया है, 1 प्लस आई होल टू द पावर n -1, ये देखो 1 प्लस आई होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई किया हुआ है, ठीक है, ये देखो a डिवाइडेड बाई, नीचे आई भी लगेगा। तो फ्यूचर वैल्यू बोल दिया है ना, अगर तुम लोग को फॉर्मूला ना भी दे, क्वेश्चन में तो बोल दिया फ्यूचर वैल्यू, तो खुद से भी तो लगाना पड़ सकता है। एग्जाम में तो ये सब देने से रहा, ये सब तो नहीं देगा ना, खुद को ही लगाना पड़ेगा। अब देखो a कितना है, 100 लिखो, और 1 प्लस आई कितना है 5%, ये गिवन है, n 10 है, देख लो 5% और 10, ये सब गिवन है, 5% और 10, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन बस, और कुछ नहीं, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाई 5%, जितना भी आया इंटू 100, तो ये कुछ इतना आ रहा है, देखो 1257 मेरा तो आया, तुम लोग का आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, 1257.78 इतना आ रहा है। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है, 1257.78 कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, 1258 है ना, तो इन्होंने यहाँ पॉइंट नहीं लिया है, तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा नियरेस्ट वाला है, ए वाला, ठीक है, तो ये हो जाए। तो ये तो लगातार 2 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या बोले, मतलब देख देख के लिखना है, लिख के आंसर, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी पता है, वैल्यूज बता दिया, उसमें लिखोगे, लिख के कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो फिर आंसर आ जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा आने का चांसेस कम होता है, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में बोल रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज 50,000, द एन्युटी विल बी। बोल रहा है अमाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में रखा 10,000, इंटरेस्ट मिला मान लो 1 साल के लिए 1,000, तो अमाउंट कितना हो गया 11,000, 10,000 रखा था, 1,000 बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो हमें रिसीव जो हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 10,000 रखा था 1,000, उसको बोलते हैं अमाउंट। अब बोल रहा है हम लोग एक एन्युटी स्कीम में 25 years के लिए पैसा रखेंगे जिसपे 5% करके इंटरेस्ट मिलेगा। बोल रहा है कि अमाउंट जो है उसका वो कितना है 50,000, तो ये 50,000 मेरा कौन सा वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर में मुझे 25 years बाद, कितने दिन बाद, 25 years बाद 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस में मुझे कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। बोल रहा है एन्युटी कितना है, मतलब क्या पूछ रहा है कि हर साल हम लोग कितना करके दे रहे हैं। ये एफडी नहीं है कि एक बार पैसा दिया हो गया, उसको बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। एन्युटी का एग्जांपल मैंने दिया था, आरडी बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, कभी घर पे पोस्ट ऑफिस वगैरह में रेकरिंग डिपॉजिट होता है, देखोगे डेली का भी होता है, 10 रुपए का भी होता है, अगर कोई चाहे तो 10 रुपए का भी आरडी कर सकता है, कोई एक एजेंट डेली आएगा और डेली 10 रुपए कलेक्ट करके साइन करके लेके चला जाएगा, ठीक है, 10 रुपए का भी आरडी हो जाता है, डेली बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर हमें यही पूछ रहा है कि फिर हम लोग 25 साल से जो पैसा जमा करेंगे उसका अमाउंट कितना है, हर साल इक्वल करेंगे, एन्युटी है तो वो कितना है पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे,
फ्यूचर वैल्यू का, क्योंकि मेरे पास तो 50,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ एक अमाउंट 25 साल तक मुझे जमा करते जाना है, तो फिर मुझे फ्यूचर में उसके बदले कितना मिलने वाला है, 50,000, ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। और ये 50,000 जो मिलेगा वो मुझे इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे बोल रहा है कि फिर हर साल हम लोग कितना पैसा जो है देने वाले हैं, ठीक है, मतलब ए पूछा है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये अमाउंट प्रेजेंट है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू, कुछ नहीं बोला है तो एन्युटी रेगुलर, a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1। देखो अभी 4 से 5 क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद होना ही चाहिए। हाँ बोलो, 0.62, सही बात, ठीक है। तो ये देखो 50,000 फ्यूचर वैल्यू, a निकालना है, i कितना है 5%, n होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन। बोलो कितना बार जो है हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 25 टाइम्स, क्योंकि ये पूरा स्कीम कितने साल का है, 25 इयर्स का है। हर साल अगर एक बार इंटरेस्ट मिलेगा तो n का मतलब होता है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन। ये भी देखो हम बार बार लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। तो कन्वर्जन पर एनम कितना है, एक बार, हम लोग का कितने साल का स्कीम है, 25 साल का, तो 25 बार इंटरेस्ट मिलेगा, -1 और आई 5%, ठीक है। अब इधर कैलकुलेट करोगे, फिर a इक्वल टू कैसे निकालोगे, 50,000 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू, ठीक है। तो अब फिर से कैलकुलेटर पे डिपेंड होना है हम लोग को। ये देखो +1, 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -1 डिवाइडेड बाय 5%। ये जितना भी आ गया तो ये a इंटू है, तो a कैसे निकलेगा, 50,000 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। तो इसको मेमोरी प्लस करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल, हाँ 1047.62, 1047.62 आएगा। और ये ऑप्शन बी के साथ मैच होता है, 1047.62 ये ऑप्शन बी के साथ मैच होता है, ठीक है। ये 6 नंबर वाला जो है ऑप्शन बी के साथ मैच होगा। मतलब अगर आफ्टर 25 इयर्स मुझे 50,000 चाहिए और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% ईयरली मिलेगा हर साल, तो फिर मुझे हर साल के एंड में कितना करके जमा करना पड़ेगा, 1047.62। ये कब जमा करना पड़ेगा, हर साल के एंड में जमा करते जाना है। ऐसा करके कितने दिन तक जमा करते जाना है, 25 इयर्स तक, तब जाके मुझे फ्यूचर में ये 50,000 मिल जाएगा। देखो फिर बोल रहा है गिवन एन्युटी ऑफ 100 अमाउंट्स टू 3137.12 एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ इयर्स विल बी। तो देखो नंबर ऑफ इयर्स पूछा है, मतलब हम लोग को क्या पूछा है बोलो तो, एन या टी, ठीक है। नंबर ऑफ इयर्स पूछा है यानी टी पूछा है। एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो हम लोग को टी पूछा है, ये समझ में आ रहा है। 4.5% क्या होगा, आई, क्योंकि हर एक फॉर्मूले में हमारे पास कॉमन क्या है, ए आई एन, ठीक है। तो आई कितना है 4.5%। अब ये सोचो कि ये 3137.12 क्या है और ये 100 क्या है, बोलो। 100 एन्युटी बोली तो दिया है, एन्युटी ऑफ 100 मतलब ये ए है। अमाउंट्स टू, अभी तुम लोग को थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अमाउंट का मतलब बताया, मतलब 100 रुपए करके अगर हम लोग जमा करते जाएंगे, कितने दिन करेंगे वो नहीं पता, वही तो पूछा है कि कितने दिन तक जमा करे ताकि 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो पैसा बन जाएगा 3137.12, यही तो बोला है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करके, तो हम लोग को इस बार क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है, ठीक है। ये देखो हम लोग को 100 रुपीज करके जमा करते जाना है, लेकिन कितने दिन तक वो नहीं पता, वही निकालना है। 100 रुपीज करके जमा करते जाना है, लेकिन कितने दिन के लिए वो नहीं पता। और जिस स्कीम में रखेंगे वहां पर 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे मिलेगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब ये स्कीम खत्म हो जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 3137.12, इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर में मुझे ये पैसा मिलेगा जब पैसा रखते जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, याद हुआ है, ए इंटू
1 प्लस आई -1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। तो 3137.12, ठीक है। ए कितना है 100 करके जमा करना है। 1 प्लस आई कितना है 4.5%, ठीक है। एन -1 फिर आई कितना है 4.5%। हम लोग को अभी एन निकालेंगे, टी डायरेक्टली नहीं निकलेगा, एन से हम लोग देखेंगे कैसे करके टी निकलता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको ऐसे ही लिखो 3137.12। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो देखो बताते। 4.5 डिवाइडेड बाई 100 क्योंकि परसेंटेज है, +1 तो ये कितना आ गया 1.045। ये देखो 100 इंटू ये अंदर वाला कितना हो जाएगा 1.045 टू दी पावर n, ठीक है। ये इतना हो गया -1 डिवाइडेड बाई 4.5%। हम थोड़ा इसमें स्टेप जो है बढ़ा के दिखाते कैसे करके होगा। अब ये दो अमाउंट इधर लेके आ सकते हैं, 100 और 4.5% को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा बोलो। 100 इंटू है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, जो इधर इंटू होता है वो इधर डिवाइड हो जाएगा। नीचे 4.5% जो डिवाइड है वो इधर क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो फिर इधर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1.045 टू दी पावर n -1। हाँ बोलो 20 हो रहा है। हाँ 3137.12 इंटू 4.5% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये कितना आ गया देखो, ये कैलकुलेट करके आ रहा है 1.411704। ये कुछ इतना आ रहा है 1.045 टू दी पावर n -1। अब ये -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हम यहीं पर इसको दिखा देते हैं बाकी करके। तो ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो कितना आएगा बोलो, इसमें अगर 1 ऐड हो जाने से कितना आएगा 2.411704। तो ये हो गया 2.411704 इक्वल 1.045 टू दी पावर n। अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि n का वैल्यू क्या होगा, हम लोग ट्रायल करेंगे, ठीक है। ट्रायल मेथड बोलते हैं। 1.045 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देखेंगे कितने बार में 2.411704 आ रहा है। तो आंसर तो 20 है तो 20 टाइम्स में आएगा। चेक करके देखो, 2 बार में इतना आया 3 4 5 6 7, ये देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2.0 आ गया 16 17 2.1 2.4 आना चाहिए 18 19 20। ये देखो 2.4117 एग्जैक्टली 20 में वही वैल्यू आ रहा है जो हमें चाहिए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1.045 टू दी पावर 20 करने से ये आएगा और 1.045 टू दी पावर n इधर है। तो कंपेयर करके बोल सकते हैं कि n का वैल्यू कितना हो गया 20। अगर इधर ये टू दी पावर 20 है, इधर ये टू दी पावर n है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा n का वैल्यू 20। मतलब ये स्कीम कितने दिन के लिए चलेगा फिर 20, ये n आ गया, ठीक है। तो ये वाला हम लोग, अगर हमें इंटरेस्ट देखो ये n आया है लेकिन हमें t पूछा है, तो n का फॉर्मूला क्या होता है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। आंसर 20 होगा, क्यों वो देखो ये 20 है ये t है। अगर ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है एक बार, ठीक है। तो t कितना हो जाएगा 20 आएगा। अगर ये सेमी एनुअली वगैरह होता तो मुझे एक चीज बताओ, क्या a नॉट t बराबर होता, बोलो। नहीं, कभी नहीं होता, a नॉट t बराबर नहीं होता, क्योंकि सेमी एनुअली होने से नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होता 2 टाइम्स। तो उस केस में t मेरा कितना आ जाता 10 इयर्स, ठीक है। क्योंकि ये जो पर एनम करके इंटरेस्ट मिल रहा है, इसी वजह से जो n है वही t है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा तो जितने साल का इन्वेस्टमेंट होगा उतना बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मुझे एक साल में मान लो 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है 6 मंथ्स के गैप में, तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 10 साल का है तो मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा 20 बार 20। अच्छा, ये मेरा ऑप्शन जो है आई थिंक बी के साथ जा रहा है। चलो देख लेते हैं 7th नंबर का 20 ईयर अप्रोक्स। अप्रोक्स इसीलिए क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जा रहा है तो उन्होंने वो 20 ईयर अप्रोक्स वाला ले रखा है। तो अप्रोक्स लिखा हुआ है तो हम लोग उसी पे टिक करेंगे।
फिर बोल रहे हैं कंपनी बोरोज 10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी ने बोरो किया, अब एनुअल इंस्टॉलमेंट जैसे ही बोल दिया इंस्टॉलमेंट, तो बोलो एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 ईच, मतलब हमें हर साल कितना करके देना है, 1000 करके ही देते जाना है। मतलब क्वेश्चन किस चीज का हो गया, एन्युटी। अभी तो देखो ये एक्सरसाइज ही एन्युटी का है, तो तुम लोग बोलोगे कि इसमें कौन सा बड़ा बात है, समझ में तो आ रहा है। लेकिन एग्जाम में तो मिक्स्ड अप देगा, होगा या तो एक ही एन्युटी का देगा या तो कुछ और दे देगा, तो फिर तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ये लाइन जो है ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल कितना करके देना है, 1000। तो एन्युटी का 4 कंडीशन, सेम अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और क्या होगा, रेगुलरली होगा। बोल रहे द नंबर ऑफ इयर्स बाय विच द डेप्ट विल बी क्लियर, कितने सालों में ये 10,000 का जो डेप्ट है, लोन है ना, बोरोइंग है, तो ये कितने साल में जो है रीपे हो जाएगा। तो क्या पूछा है, टी। ठीक है, कितने साल में रीपे हो जाएगा, तो क्या पूछा है, टी। अच्छा, एनुअल इंस्टॉलमेंट 1000 क्या बताता है, ए। एन्युटी 10,000 जो बोरो किया वो कौन सा अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और क्योंकि जो है लोन का बात है, इंस्टॉलमेंट का बात है, तो एन्युटी रेगुलर लगेगा। अभी तक एन्युटी ड्यू हमारा आया ही नहीं है कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये भी वही एन्युटी रेगुलर का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने कितने का लोन लिया है, 10,000 का। लोन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ही बताता है, कोई भी अमाउंट ऑफ लोन क्यों ना ले ले। हम लोग को पूछ रहा है कि कितने साल बाद ये लोन रीपे हो जाएगा, अगर 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट करके हम लोग एन्युटी कितना भर रहे हैं, 1000 रुपए करके अगर हर बार भर रहे हैं, तो कितने दिन में ये लोन हम लोगों का जो है रीपे हो जाएगा। मतलब हम लोग को टी पूछ रखा है, कितने दिन में रीपे हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का डेटा है। तो क्या हो जाएगा, ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ये हो गया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितना, 10,000, a 1000, i 5%, n कितना होगा, n तो n ही रहेगा, इसको तो निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि n मतलब होता है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। अब नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम तो पता है, ईयरली एक बार होगा, लेकिन टी तो नहीं पता ना, तो n कैसे निकाले, तो n को n रहने देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करो, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर 10,000, ये वैल्यू को इधर लेके आ सकते हो, ये 5% ऊपर कर दो, नीचे 1000 कर दो, या फिर जैसा तुम लोग चाहो कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। 1 माइनस 1 पॉइंट ये 05 होगा टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा, 10,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना आ गया, 0.5 आ रहा है, ये इधर वाला कैलकुलेट करके 0.5 आ गया, इक्वल 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n। अब नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये -1 को इधर भेजो तो +1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये -1 होगा ना, 0.5 माइनस 1, और माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n। तो -1 करने से भी कितना आ जाएगा, -0.5 ही रहेगा, 1 से 0.5 लेस करेंगे तो 0.5 ही रहेगा, और 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n, ठीक है। दोनों साइड से माइनस माइनस हटा दो, ठीक है। तो कितना बचा, 0.5 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 0.5 इंटू 1.05, दोनों साइड से ना माइनस माइनस हटा दो, इक्वल हो गया 1। तो 1.05 होल टू दी पावर n हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.5। देखो हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं कैलकुलेशन, अब तुम लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हो, एग्जैक्ट मेरे जैसे इधर उधर करना ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर तुम लोग चाहो तो इसको यहाँ कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, तब भी आंसर आएगा। तो ये 2 आ गया, तो 1.05 होल टू दी पावर n कितना आ गया, 2। अब क्या करोगे, क्या ट्रायल करके देखोगे कि 1.05 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। तो चेक करते, 1.05 को मल्टीप्लाई करते जाते, देखते कितना बार करने से 2 मिलेगा, वही मेरा n होगा। 2 3 4 5 6 7, ये देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 में आ गया 2.07, ठीक है।
15 में मेरा आ रहा है 2.07 और जो 19 है ये देखो N19 N जो है सॉरी 19 नहीं 14 और 15 में आया 2.078 तो मेरा ना 2 मतलब मुझे 2 चाहिए बट 2 क्रॉस करके चला गया। 14 में कितना आया था वो एक बार देखेंगे। 14 में कितना आया था यहाँ दिख जाएगा ये वाला शायद ना 1 पॉइंट नहीं इतना कम तो नहीं ये वाला 1.9 है ना 1.9799 ये 14 में आया था 1.9799 ये मैंने दोनों क्यों लिखा देखो मुझे चाहिए 2 मेरे पास ये दो वैल्यू आ रहा है 14 बार मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है 15 बार करने से ये आ रहा है मतलब मुझे ये दोनों के बीच का वैल्यू चाहिए मतलब 14 एंड समथिंग होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में क्योंकि 15 होगा तो 2 क्रॉस कर जा रहा है तो 14 एंड समथिंग तो इसमें से कौन सा आंसर 14 एंड समथिंग को जो है हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा 14.2 क्योंकि इसमें हम लोग नन ऑफ दिस तब देंगे इस चैप्टर में जब हमारा कोई भी नियरेस्ट आंसर नहीं होगा तो इसका मतलब मुझे आंसर देना चाहिए 14.2 इयर्स यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है तो मुझे टी पूछा था और एन ही मेरा टी क्यों हुआ सेम इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट क्योंकि मुझे सालाना इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली तो अगर ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरा एन और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अगर मेरा 14.2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है तो मुझे इंटरेस्ट भी कितना बार मिलेगा 14.2 टाइम्स ही मिलेगा। ठीक है 14.2 टाइम्स ही मिलेगा। नाइन्थ देखो मिस्टर एक्स बोरोड 5120 अब जैसे ही बोल दिया बोरो तो ये कौन सा वैल्यू हो गया आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा वाला किया प्रेजेंट वैल्यू 5120 एट 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट तो इन्होंने जो बोरोइंग किया है ना उस पे उनको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा ईयरली 12.5%। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द मनी वाज रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट एक्रूड बोल रहा है 3 साल के अंदर ये पैसा वापस कर देना है इंटरेस्ट के साथ। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम हम लोग को पूछा है फिर उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पहले बोलो ये क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं है। ये एन्युटी का नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि देखो यहाँ हम लोगों ने बोरो किया 5120 हमें ये पेमेंट कब करना है 3 साल बाद ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मंथली या ईयरली पेमेंट करना है अभी लिए हो डायरेक्ट 3 इयर्स बाद अमाउंट रीपे करना है। ठीक है तो ये मेरा एन्युटी का क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट या रेगुलरली इतना पेमेंट करना है डायरेक्ट 3 साल बाद मतलब ये टर्म लोन हो गया। टर्म लोन होता है ना कि ले लिया 5 साल बाद पेमेंट करना है 6 साल बाद तो ये टर्म लोन हो गया 3 इयर्स बाद पेमेंट करना। तो यहाँ पर देखो तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा 3 इयर्स बाद हमें पेमेंट करना है। अभी कितना पैसा प्रेजेंट वैल्यू ठीक ही बोले हो ये प्रेजेंट वैल्यू ही है लोन का इतना लोन लिया है इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 12.5 लिख देते हैं हाफ का मतलब उतना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट करके पेमेंट करना पड़ेगा। अब पूछा है कि बोलो कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये पूछा है ना नहीं इंटरेस्ट पूछा है इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अगर मुझे ये पता चल गया 5120 लोन लेके मुझे कितना पेमेंट करना पड़ा तो दोनों का जो डिफरेंस है वही तो मुझे इंटरेस्ट बताए। ठीक है तो ये सिंगल कैश फ्लो का है उसमें फॉर्मूला हम लोग का ये होता है। ठीक है ये एक क्वेश्चन इसमें दे दिया वो देना चाहिए था प्रीवियस वाले टॉपिक में। ये देखो ये होता है a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n a का मतलब यहाँ पर अमाउंट p का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो ये देखो 5120 ये भी मैंने एन्युटी वाले क्लास में स्टार्टिंग में ये भी बता रखा है एफडी के ऊपर एग्जांपल देके। तो 5120 रुपीज हम लोगों ने अभी उधार लिया है इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12.5% करके और 3 इयर्स के लिए देना पड़ेगा तो टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट के साथ टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा तो 12.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। ठीक है तो 1 रुपए के बदले कितना देना पड़ेगा 1.125 क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना लगाया है 12.5% तो 1 रुपए की जगह 1.125 देना है ऐसा 3 टाइम्स तो 2 3 तो 1 रुपए का जगह अगर इतना देना है 1.4382 ये हो गया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो फिर 5120 के बदले कितना देना पड़ेगा मल्टीप्लाई तो 7290 तो इतना देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो यही तो पूछा था क्वेश्चन। हाँ 2170 7290 वापस करेंगे लेकिन लिया तो था प्लस 5120
तो एक्स्ट्रा जो दिया वही इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहे हैं वही इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब 2170 ये हम लोग का इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 2170। ये क्वेश्चन सिंगल कैश फ्लो का था, एन्युटी में भी मैंने ये एक बार बताया है, ठीक है, सिंगल कैश फ्लो, ताकि एन्युटी के साथ इसका कंपैरिजन कर पाए। ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। देखो फिर बोल रहा है मिस्टर पॉल बोरोस 20,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद compound interest at 5% per annum in annual installment of 2,000 each. The number of years for the debt to be paid off. मतलब मिस्टर पॉल ने जो है बोरो किया है फिर 20,000, तो ये अमाउंट क्या हो गया, चाहे एन्युटी हो या ना हो वो तो बाद में पूछते हैं, 20,000 मेरा कैसा वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, इतना बार तो बोला बोरो प्रेजेंट वैल्यू होता है। कंडीशन क्या है कि इसको वापस करना है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। जब भी इंस्टॉलमेंट का बात आ गया वो भी बोल रहे 2,000 ईच, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, हर साल कितना करके पे करना पड़ेगा, 2,000। तो ये एन्युटी है कि नहीं है, तभी तो पता चला ये एन्युटी है। अब बोल रहे हैं द नंबर ऑफ इयर्स फॉर द डेट टू बी पेड ऑफ, मतलब कितने साल के अंदर ये हम लोग रीपे कर देंगे। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू का, क्योंकि मेरे पास क्या अवेलेबल है, प्रेजेंट वैल्यू का ही जो है अमाउंट अवेलेबल है, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ इयर्स यानी क्या निकालना पड़ेगा, टी, ठीक है। एन तो नंबर ऑफ, यहाँ पर एन टी बराबर आ जाएगा क्योंकि ये भी ईयरली है, लेकिन निकालना वैसे हमें टी होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया 20,000, ठीक है। हम लोग को हर साल 2,000 रुपए करके रीपे करना है, हर साल 2,000 रुपए करके रीपे करना है, लेकिन कितने दिन में बोल रहा है कि ये अमाउंट रीपे हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, लगाओ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। तो मैक्सिमम देख रहे हो रेगुलर का फॉर्मूला ही ज्यादा लग रहा है, फिर भी दोनों ही याद रखना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू है 20,000, ए है 2,000, आई है 5%, 1 1 रहेगा, ये 1 भी 1 रहेगा, ये हो जाएगा 5%, और एन कितना हो जाएगा, एन को एन ही रहने देते हैं, ठीक है, उससे ही टी निकाल लेंगे। अब ये कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेशन इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा, 20,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2,000, मैंने इस तरीके से किया है, 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर एन, ठीक है। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2,000, 0.7, हाँ उसका भी आंसर वही सेम ही होगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर एन। देखो सेम क्वेश्चन का कैलकुलेशन हो जा रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने। तो 0.5 माइनस 1 इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर एन, ये माइनस करने से इधर माइनस है, ठीक है, ये माइनस 0.5 हो गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.0405 टू दी पावर एन, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था, आंसर भी इसका सेम उसी के तरह आएगा, यानी 14.2 ही आएगा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, ये 2 आ जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया कि n का वैल्यू 14 होने से कितना आता है और n का वैल्यू 15 होने से कितना आता है, ठीक है। तो n का वैल्यू 14 और 15 दोनों का वैल्यू मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया, इसके आगे वाले क्वेश्चन में, तो तुम लोग वहां से देख के लिख सकते हो। आंसर आना चाहिए मेरा 4.2, वहां लिखा हुआ था। अब यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, आई थिंक 4.2 ही देगा, देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाता है। 4 बोल रहा है 14, ये देखो डी, ठीक है, ये सेम हो जाएगा। फिर से कैलकुलेटर पे चेक करके देखोगे तो 14 में आएगा 1.999 समथिंग आ रहा है, और 15 में आ जाएगा 2.0 क्रॉस कर जाएगा, तो दोनों के बीच वाला वैल्यू यानी 14.2 होगा। ये मैंने और दोबारा नहीं किया, सेम कैलकुलेशन है, ठीक है, तो यही वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा।
अच्छा, ये एनुइटी का ही था क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, 11th नंबर वाला। देखो क्या बोला है, बोल रहा है ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद ए बैंक, मतलब बैंक में हर साल के एंड में उसे 500 रुपए रखना है। तो बोलो ये एनुइटी है कि सिंगल कैश फ्लो? एनुइटी। हर साल के एंड में हम अगर हम लोग रख रहे हैं, मतलब पीरियोडिकली हम लोग पेमेंट करेंगे फिक्स्ड अमाउंट 500। अब कितने साल के लिए होगा जरूर वो भी बोलेगा क्वेश्चन, या फिर हो सकता है वो हमें पूछ ले, ठीक है। अब बोल रहा है विच पेज इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, बोल रहा है कि इस पैसे पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ईयरली मिलेगा। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, मतलब इस लाइन का मतलब हो गया कि उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, मतलब क्रेडिट होने का मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, ठीक है। जब तुम लोग को मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो पैसा आ रहा है ना। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time, ठीक है। इज यहाँ पर ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम पहले बताते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग 500 करके सबसे पहले जमा कर रहे हैं हर साल, ठीक है। 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 2 ऐसे करके। अब कुछ नहीं बोला है तो ईयर के एंड में, ठीक है। ये कितना बार होगा बोलो तो? ये कितना बार होगा? 12 बार, ठीक है। तो ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे करके जो है चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ये ऐसी स्कीम में हम लोगों ने पैसा रखा है तो इंटरेस्ट मिलता है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन हमें बताया है, ठीक है। अब बोल रहा था अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम, 12th टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा आएगा ये पूछा है। तो पहले 12 टाइम्स तक अगर ये इन्वेस्टमेंट करते जाए तो कितना पैसा मिलेगा वो निकालते हैं, फिर आफ्टर 1 year वाला बताते हैं। तो बोला है यहाँ पर कितना ये आंसर, लेकिन ये नहीं पूछा है कि 12 बार ऐसे जमा करते जाएंगे तो क्या होगा। ये आंसर ये पूछ रहा है कि 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम, मतलब 12th टाइम के बाद भी अगर 1 साल इन्वेस्ट करे उसके बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो पहले 12th टाइम वाला निकालते। तो 12th टाइम ये जो है, अब बोलो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो मुझे क्या चाहिए आंसर, किस चीज का चाहिए? फ्यूचर वैल्यू का। अगर हम 500 रुपए करके जमा करते जाए तो 12 बार ऐसे करते जाएंगे तो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे कितना मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला ए 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई हो गया, ठीक है। तो ए मतलब 500, आई 10%, एन कितना होगा बोलो? 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 12 टाइम्स कर रहे हैं, बता ही तो दिया है 12 टाइम्स, तो एन का मतलब तो वही होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देख लो ये कैलकुलेटर पे लगा के कितना आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10% इंटू 500। तो देखते कितना आ रहा है, 10,692, 10,692.14, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया 12th टाइम इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद। लेकिन हम लोग को ये पूछा है कि आफ्टर 12th टाइम के बाद आफ्टर 1 year उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट आफ्टर 1 year, मतलब अगर इसको ड्रॉ करके दिखाए तो यहां तक हम लोग का कितना अमाउंट हो गया बोलो तो? फ्यूचर वैल्यू का यहां तक हम लोग का फ्यूचर वैल्यू हो गया 1069 पॉइंट, ये कितना है 14, ठीक है। अब और एक बार अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल के लिए तो अमाउंट कितना बनेगा? तो कितना बनेगा बोलो? नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कितने अमाउंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? ये वाले अमाउंट के ऊपर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कोई 500 रुपए के ऊपर तो नहीं होगा। अब एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि पहले एन्युटी स्कीम 12 महीने तक चलेगा, 12 साल तक चलेगा, उसके बाद उस पैसे पे हमें एक इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं बोला है तो कितना मानेंगे? 10%। तो इसी पैसे को वो 10% पर एनम के लिए 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर देगा। तो 1069.14 ये पैसा तो मिलेगा ही। अगर 100 रुपए को इन्वेस्ट करते हो 10% इंटरेस्ट के लिए तो 100 रुपए प्लस ना 10 रुपए मिलेगा, तो 100 रुपए तो मिलेगा, ये तो मिलेगा, प्लस इसके साथ इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। बोलो कितना होगा? 10,692 होगा ना, 2.1।
हाँ, अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल 10% लगा इंटू 10%, देखो कितना आता है, उतना ही मिल जाएगा, एक्स्ट्रा इतना मिल जाएगा, जितना आएगा प्लस वो वैल्यू कर दो 10692.14, कितना आ रहा है बोलो? ऐसे आ रहा है 1176, ऐसे आ रहा है 1176.61.35, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज पूछा था कि 12th ईयर कंप्लीट होने के बाद, 12 टाइम्स का एन्युटी कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोग फिर से इन्वेस्टमेंट करें तो क्या इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, एन्युटी तो बोला नहीं, मतलब इसी पैसे को 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट रेट नया कुछ नहीं बोला है, तो पुराने रेट पे ही मिलेगा। 10% इंटरेस्ट रेट अगर मिल जाए तो इतना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का शायद ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, नीचे है ना, हाँ ऑप्शन में ये, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज काफी अलग था, तो इस पे स्टार इसीलिए लगा दिया कि जब भी करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट भी इसके साथ पूछ लिया। अच्छा, 12th नंबर देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 5000 पर एनम फॉर 12 इयर्स एट 4% पर एनम एनुअली इज, तो क्या पूछा है बोलो? प्रेजेंट वैल्यू ही पूछा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता एक एक करके पढ़ो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 5000 पर एनम, तो ये क्या है? एन्युटी है, ठीक है। कितने साल के लिए? 12 इयर्स, मतलब ये क्या है? टी है, 4%, ये क्या है? आई है, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है इसका प्रेजेंट वैल्यू बताना है, मतलब अगर हम लोग 5000 रुपीज करके 12 इयर्स तक जमा करते जाते हैं और 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा है, तो उसका आज का वैल्यू क्या है, मतलब एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। ये देखो 5000 करके हम लोग जमा करते जा रहे हैं, ठीक है। 5000 करके जमा करते जा रहे, कितने साल? 12 साल। तो ये देखो 5000 एक बार, 2 बार, ऐसे करके होना चाहिए 12 टाइम्स, ठीक है। मेरा शायद 12 यहाँ पर सर्कल नहीं हुआ है, तो 12 सर्कल्स हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होगा? कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज फॉलो एन्युटी रेगुलर। 5000, आई कितना है? 4%, इन कितना हो जाएगा बोलो? कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा बोल रहा है? ईयरली मिलेगा, कितने साल का इन्वेस्टमेंट है? हाँ 46,920, 12 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है? ईयरली मिल रहा है, तो साल में एक ही बार मिलेगा, तो 12 साल में 12 बार मिलेगा, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 46,925, हम दिखा देते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, 12 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया। इसको मेमोरी में डालेंगे, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ठीक है, इक्वल -1 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4%, देखते हैं कितना आ रहा है। 46,925, माइनस इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने बाद में -1 लगाया, तो 46,925 इस तरीके से कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। ये शायद ऑप्शन डी के साथ जा रहा है, देख लेते हैं। हाँ 46,925.40, ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा, लास्ट देखो इसमें 13th नंबर वाला बोल रहा है कि ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड टू इन्वेस्ट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम टू प्रोवाइड फॉर ए प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन में तुम लोग मुझे पहले बताओ कि ये क्वेश्चन सिंगल कैश फ्लो का है कि एन्युटी जैसा लग रहा है। देखो बोल रहा है
ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड, किसी को एक फंड बनाना है, क्यों? क्योंकि उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब फंड का पैसा रखे रखे तो बढ़ेगा नहीं, जब प्राइस तो ऐसा नहीं कि डे टू डे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई ऑकेशन वगैरह होगा तब वहां डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो फंड में पैसा जमा कर रहा है। अब उस पैसे को अगर वो इन्वेस्ट कर देगा, मान लो उस पैसे को बैंक में रख दिया, तो वो पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। जब प्राइस का जरूरत होगा उस पैसे को यूज करेगा। तो बोल रहा है इन्वेस्ट जहां कर रहा है वहां 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिल जाएगा, और प्राइस के लिए जो खर्चा होगा वो कितना होगा? 300 एवरी ईयर, ठीक है। यहाँ एक फॉर्मूला दे दिया है, लेकिन देखो ये फॉर्मूला क्या एन्युटी के फॉर्मूले के साथ मैच होता है? V इक्वल टू ए बाई आई नहीं होता है। लेकिन क्या ये कंसेप्ट एन्युटी का है कि नहीं? तुम लोग को क्या लगता है एन्युटी का 4 कंडीशन में क्या सब फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिंगल कैश फ्लो है, क्या है बताओ? क्यों नहीं है? हाँ, इसमें टाइम नहीं है, लेकिन बाकी 3 कंडीशन फुलफिल होता है, जैसे कि हर साल कितना करके डिपॉजिट करना है? 300, ठीक है। और रेगुलरली करना है। अगर हम लोग किसी फंड में पैसा रखेंगे तो उसका रखने का तो एक तरीका होगा कि 300, तो कुछ नहीं बोला है तो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एन्युटी का कंडीशन फुलफिल नहीं, और रेगुलरली करना पड़ेगा, जो फुलफिल नहीं हो रहा है वो हो रहा है कि टाइम लिमिट, कि ये 300 रुपए का जो फंड बनाना है वो कितने दिन तक बनाना है? 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये नहीं दिया हुआ। ये एक्चुअली है परपिचुइटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो परपिचुइटी का मतलब क्या होता है, इसको बाद में भी एक बार पढ़ाएंगे, यहाँ आ गया तो हम एक बार लिखवा देते हैं। परपिचुइटी का मतलब होता है जस्ट लाइक एन्युटी, ठीक है। एन्युटी का होता है, लेकिन एक ही डिफरेंस है एन्युटी के साथ, टाइम पीरियड इज अनलिमिटेड, जो कि एन्युटी के हर एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसीलिए इसे एन्युटी नहीं बोल के हम लोग बोलेंगे परपिचुइटी। परपिचुइटी का मतलब क्या होता है? परपिचुअल, परपिचुअल का मतलब क्या होता है? जो चलता ही जाता है, जिसका कोई खत्म नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारा चीज इसका एन्युटी के जैसा है, इसीलिए जस्ट लाइक एन्युटी, बट टाइम पीरियड इज अनलिमिटेड, इसीलिए इसको एन्युटी नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? परपिचुइटी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला सबसे आसान होता है, V इक्वल टू ए बाई आई होता है, ठीक है। तो यहाँ भी ए का कंसेप्ट आता है, तो ए इसमें से कौन सा होगा? जो अमाउंट हम लोग हर बार डिपॉजिट कर रहे हैं प्राइस फंड में वो कितना है? 300 रुपीज करके। इंटरेस्ट कितना है? 10%। ये देखो क्वेश्चन में दो ही इंफॉर्मेशन है, एक 10%, एक 300। फॉर्मूला भी बता दिया, अब इसमें पुट करो कितना आ जाएगा? 3000। अगर 10% से डिवाइड करोगे तो 3000, ठीक है। तो मतलब ये हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, लेकिन विदाउट एनी टाइम, क्योंकि टाइम तो इसमें है नहीं, तो ए बाई आई करके हम लोग का ये वाला आ गया वैल्यू, ठीक है, 3000। परपिचुइटी आगे भी इसको डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है, एक बार। अच्छा, अब ये देखो एक्सरसाइज डी, बोल रहा है ए 5200, आर 5% पर एनम, टी 6 इयर्स, पी कितना होगा, ये पूछा है। तो ये क्या क्वेश्चन है बोलो? ए बोला है 5200, तो ए फॉर क्या हो है यहाँ पर आंसर? सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, देखना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, बट एन्युटी नहीं है। कैसे पता चला बोलो तो? एन्युटी नहीं है, कुछ तो बोला नहीं है ना उस बात में। और एन्युटी के फॉर्मूले में एक चीज नहीं होता है, इसमें से एक चीज नहीं होता है, क्या बोलो तो? नहीं, ये तो एन्युटी भी हम लोग तुम लोग मान सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज है कि इसमें लैंग्वेज देखो ना, 5200 अगर बोल देता पर एनम या फिर कुछ ऐसा, तो हम लोग उसको ए फॉर एन्युटी मानते। यहाँ पर ए क्या है? अमाउंट्स, ठीक है। ए अमाउंट है, मतलब कुछ एक, पी मतलब क्या है? पी मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। मतलब कुछ एक पैसा हम लोग अगर 6 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमें वो पैसा कितना मिलेगा? 5200। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमें क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट के पीछे लिखा हुआ है क्या? सिंपल की कंपाउंड नहीं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों से चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कंपाउंड से। ये देखो पहले कंपाउंड से चेक करें, क्योंकि रियल लाइफ में कंपाउंडिंग ज्यादा यूज होता है, तो हम इससे चेक करते हैं। नहीं होगा तो सिंपल से चेक करेंगे। ए बता दिया है, पी निकालना है, आई 5% है, ठीक है। एन का मतलब वही नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा है तो ये 6 हो जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब सिंगल कैश फ्लो का है बेसिकली, एक ही बात है, सिंगल कैश फ्लो हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। 2 3 4 5 6, ये मेमोरी प्लस करेंगे
तो 5200 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, ठीक है, तो ये मेमोरी में डालेंगे 5200 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 3880। देखते हैं अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सिंपल पे ट्राई करना पड़ेगा। तो 3880 को अगर हम लोग 6 इयर्स के लिए 5% पर एनम इंटरेस्ट पे रखेंगे तो वो अमाउंट 5200 बन जाएगा। ऑप्शन बी मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल में चेक करने का हमें जरूरत नहीं है। फिर देखो ये मिक्स्ड अप आ गया है, ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज बोल रहा है P1000 इन 4 इयर्स आर 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है, मतलब 1000 रुपए को 4 साल के लिए रखना है, मतलब सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन। 5% इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मतलब 1000 रुपए को रखना है कितने टाइम पीरियड के लिए, बोला है 5 इयर्स। मान लो ये टाइम पीरियड 5 इयर्स है, ठीक है, 5 इयर्स ही बोला था कि 4 इयर्स बोला था, 4 इयर्स बोला था, ठीक है, 4 इयर्स के लिए रखना है, ठीक है। तो अब बोल रहा है 4 इयर्स के लिए रखना है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट भी पता है, रेट और अमाउंट अलग होता है ये पता है ना, ये रेट इतना है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ठीक है, मतलब एक ही बार रखेंगे तो एन्युटी का तो हुआ नहीं, फिर ये सिंगल कैश फ्लो का हो गया, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पी कितना है 1000 रुपीज रखेंगे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा हर साल 5% करके, मतलब 1 रुपए बढ़ जाएगा 1.05 करके, तो 1000 रुपीज कितना हो जाएगा, ऐसा कितने दिन रखना है, 4 साल तक रखना है, ठीक है। तो देखो कितना अमाउंट बनेगा, 215.50 234 इंटू 1000 1 to 1 5.50, मतलब 1000 रख के इतना बन जाएगा। तो फिर इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब ये रेट नहीं है ये अमाउंट है कि इंटरेस्ट कितना मिला, तो 1000 रख के अगर 1215 रुपए 50 पैसे मिला तो इसका मतलब 215 रुपए 50 पैसे इंटरेस्ट मिला, यही पूछा था, ठीक है, ये ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। 215 रुपए 50 पैसे ये हमें मिला है। ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा, ए देखने से ऐसा मत सोच लो कि एन्युटी, अगर एन्युटी होगा तो वहां जरूर बोलेगा कि ये कैसे पे या रिसिप्ट हो रहा है, मतलब उसका एनुअली हो या मंथली हो जो भी हो कुछ ना कुछ तो बताएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट क्लियर होगा तब हम लोग पढ़ के समझ पाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला तुम लोगों से पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन है, देखते हैं कि किस तरीके का दिया हुआ। बोला है कि द टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बोलो ये किस चीज का क्वेश्चन है, सिंगल कैश फ्लो का कि एन्युटी का, सिंगल कैश फ्लो। यहाँ तो कुछ एन्युटी रिलेटेड बोला ही नहीं, बोल रहे कितने समय में कोई एक पैसा डबल हो जाएगा अगर इंटरेस्ट मिलता है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, बोल रहा है कुछ एक पैसा डबल हो जाएगा, कितने दिन में होगा वो हमें नहीं पता, तो अगर पैसा एक्स रख रहे हैं तो वो फ्यूचर में यानी अमाउंट टू कितना हो जाएगा 2x, डबल होने का मतलब। इंटरेस्ट रेट कितना बोल रखा है, शायद 5%, चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छा है 14.2, कितने टाइम में हो जाएगा, टी पूछा है, टी लिखेंगे, ठीक है, टी पूछा है। अच्छा तो कैसे निकालोगे, a इक्वल टू, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है ये वाला, तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला मतलब ये वाला 2x हो जाएगा, x अमाउंट, i मतलब कितना है 5% और n कितना हो जाएगा वो नहीं पता, वही तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5% क्यों रखा है, क्योंकि इंटरेस्ट ईयरली मिलेगा, तो इसको मैंने चेंज नहीं किया, तो दोनों साइड से x हट गया 2, ठीक है। 1.05 होल टू दी पावर n, देखो फिर से वही वाला कैलकुलेशन 1.05 होल टू दी पावर n। अभी इसके पहले दो क्वेश्चन देखा जहां पर n का वैल्यू कितना होने से आता है, तो n हम लोगों ने देखा है 14 और n हम लोगों ने लिखा था 15, 14 में आता है 1.9799, ठीक है। ये पहले भी किया ना इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं, तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक करना। तो हमें कौन सा आंसर देना है 14 और 15 के बीच का, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 14.2, क्योंकि ईयरली है तो टी भी मेरा कितना आ जाएगा 14.2, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो 14.2 यानी कि ऑप्शन सी के साथ जा रहा है, ठीक है।
ऑप्शन सी के साथ जा रहा हूँ, ये देखो 14.2 सेम क्वेश्चन, मतलब सेम कैलकुलेशन, सेम क्वेश्चन तो नहीं है बट कैलकुलेशन हम लोग का लगभग सेम। फोर्थ नंबर देखो, बोल रहा है if a 10,000 in 18 years are 4% per annum compound interest p will be। बोलो ये क्वेश्चन किस चीज का लग रहा है तुम लोग को? ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, क्योंकि ए एन्युटी पे तो कुछ आगे बोला ही नहीं है। अगर ये एन्युटी मानोगे तो कुछ तो बोलना चाहिए था कि एन्युटी का पेमेंट रिसिप्ट कैसे हो रहा है, मतलब सिंगल कैश फ्लो। तो ए फॉर क्या हो गया, अमाउंट्स टू, ए फॉर अमाउंट्स टू मतलब 10,000 बन जाएगा, कुछ एक वैल्यू, ठीक है। वैल्यू कौन सा है, वही पूछा है, पी, पी पूछा है, पी कितने सालों में ए 10,000 बन जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कितना है 4% पर एनम, और 18 ईयर्स जो है, एन का वैल्यू है 18, ठीक है। और आई जो है उन लोग को बोला है 4% पर एनम। एक बार देख ले 4%, हाँ। तो बोलो कितना होगा पी, तो वही ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ए 10,000, पी वही फाइंड आउट करना है 4936.28 মতো আসছে না। n 18, 18 ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ईयरली मिलेगा, वैसे भी n 18 मुझे बता रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो p कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 18 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो P कैसे निकालेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये करेंगे मेमोरी प्लस, तो 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 4936.28 इतना आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। तो ऑप्शन ये वाला डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाए। फिफ्थ नंबर का देखो, बोल रहा है कि द टाइम बाय विच सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल इटसेल्फ एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी जैसा किया वैसा ही है, वो डबल था ये ट्रिपल था, करके देखो कितना होगा। जिसमें तुम लोग का आंसर आया ना 14, बोल रहा है कितने समय में कुछ एक पैसा 3 गुना हो जाएगा अगर इंटरेस्ट मिलता है 8% पर एनम, तो कुछ एक समय में वो पैसा डायरेक्ट 3 गुना होगा। तो एन्युटी तो है नहीं, सिंगल कैश फ्लो है, अमाउंट डालेंगे 3 साल बाद, सॉरी 3 साल बोल रहे, कुछ एक साल बाद वो 3 गुना हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा 8%। तो चेक करके बताओ कितने में मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला, ये 2 गुना था वो 3 गुना है, सेम क्वेश्चन। बोलो कितना आंसर आएगा। কত বলছো আগে বলো 12 না 14 कुछ, हाँ मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ए। हाँ 14 पॉइंट समथिंग, तो मैंने ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ एक पैसा 3 गुना हो जाएगा, तो अभी अगर x है तो वो फ्यूचर में कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना बोला है 8% बोला है, तो कितने सालों में होगा, तो a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो ये हो गया 3x और ये कितना हो जाएगा x, ये 8% ईयरली मिलेगा, n को n रखोगे, दोनों साइड से x x हट गया, ये 3 हो गया 1.08 टू दी पावर n। अब तुम लोग को ट्राई करते जाना है कि कितने में 1.08 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में इतना आ रहा है 14, 14 में 2.9 आ रहा है। देखो n इक्वल टू अगर 14 होता है तो आंसर आ रहा है 2.9371। और एक बार ट्राई करेंगे क्योंकि मुझे तो 3 चाहिए ना, तो फिर ये देखो, और एक बार करने से आता है 3.17, मतलब 3 को क्रॉस करके चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब 14 और 15 के बीच का वैल्यू होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो देख के हमें आंसर देना चाहिए। तो हमारे पास इस बार ऑप्शन है 14.28, वो ऑप्शन में ही दिखेगा। देखो तुम लोग को ट्राई नहीं करना है, मतलब इसको और चेक नहीं करना है। तो 14-15 के बीच का, 12 नहीं होगा 14 भी नहीं होगा, 14 और 15 के बीच का 14.28। अब तुम लोग बोलोगे नन ऑफ दिस भी तो हम लोग दे सकते हैं, हमें क्या पता, लेकिन इस चैप्टर में हमें नियरेस्ट आंसर से
जो है टिक करना है, तो ये वाला हो जाएगा 14.28 ईयर्स। जब एकदम मैच नहीं होगा तब नन ऑफ दिस में जाना। तो ये क्वेश्चन और थर्ड नंबर वाला बिल्कुल सेम था, बस इंटरेस्ट रेट अलग था, वो डबल था, ये ट्रिपल था, और कुछ भी इसमें फर्क नहीं था। ठीक है, 6 नंबर देखो, बोल रहे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। बोला अब ये किस चीज का क्वेश्चन? एन्युटी। अब तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि हम एन्युटी है, तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 80 a year for 20 years at 5% per annum। मतलब पहले बोलो 80 क्या है, 20 क्या है, और 5% क्या है? हाँ, 5% आई है। हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इस एन्युटी का, मतलब 80 रुपीज करके अगर हम लोग 20 ईयर्स तक जमा करते जाएंगे और 5% इंटरेस्ट मिलेगा, उसका आज का वैल्यू निकालेंगे कि 20 ईयर्स बाद जो मुझे मिलने वाला है ओवरऑल, उसका आज का वैल्यू कितना है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालो। निकालो प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? a बाई आई, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, तो a कितना है 80, i कितना है 5%। ये सब तो दिया हुआ ही हम लोग को क्वेश्चन में, और ये 20, बस कैलकुलेशन करना। 1.05 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर मेमोरी खाली करेंगे हम, 996.97। मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये वैल्यू आ गया, माइनस 1 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 5%, 996.97। ठीक है, 996.97। ठीक है, तो 80 रुपीज करके इंटरेस्ट छोड़ो, अगर नॉर्मल देखो, अगर हम 80 जमा करें तो 20 साल में वो कितना बन जाता है? 1600। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि 1600 तो फ्यूचर वैल्यू बता रहे हैं, जिसमें मैंने इंटरेस्ट नहीं लगाया है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट का नहीं होता बात, तो 80 करके अगर 20 ईयर्स तक जमा करेंगे तो 1600 होगा, लेकिन मुझे वो सारे 80 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो ऑब्वियसली 1600 से तो कम ही होगा, क्योंकि मुझे अगर 1 साल बाद कोई 80 रुपीज देगा, मुझे उसका आज का वैल्यू निकालना है, तो मुझे उसके लिए ये डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए होता है कि पैसे का वैल्यू कितने से कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये हमेशा कम दिखेगा। अगर बाई चांस कैलकुलेट कर रहे हो ज्यादा आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर देखो, ये हम लोगों ने कौन सा वाला किया? ये वाला। अच्छा, ऑप्शन कौन सा हुआ हम लोग का? ए ना, ए। अच्छा, अब देखो बोल रहा है ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन। मतलब कैश डाउन मतलब क्या होता है? डाउन पेमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो घर खरीदने गए तो डाउन पेमेंट करना पड़ा 20,000 एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर्स। अब ये 4,000 क्या है? एनुइटी, क्योंकि हमें इस घर, इसका मतलब हम लोगों ने लोन ले लिया होगा, तो बाकी पैसा कैसे पे करेंगे? हर साल 4,000 करके। कितने साल तक ये चलेगा? 25 ईयर्स। ठीक है, अब 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है। पूछा है कैश डाउन प्राइस क्या है। अब कैश डाउन प्राइस क्या होता है? अगर हम लोग इस घर को कैश में ही खरीद लेते, उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। मतलब कैश डाउन प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर हम पूरा पैसा पे कर देते, अभी के अभी कैश से उस घर को खरीद लेते, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ता। ठीक है, तो मुझे बोल सकते हो एक अमाउंट हमें पता है इस क्वेश्चन में कि मुझे इतना देना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी खरीदो, 20,000। ठीक है, वो तो मेरा डाउन पेमेंट है। अब वो लोन लेके लो या फिर बिना लोन का लो, 20,000 तो मुझे पता चल रहा है ये देना है, और बाकी कितना अमाउंट देना है उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा? बोलो तो। हाँ, या फिर और भी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या, जितना हम लोन ले रहे हैं, मान लो घर 1 लाख रुपए का है, हम कितना डाउन पेमेंट कर रहे हैं? 20,000, तो बाकी बचा कितना जो हम नहीं दे पा रहे, जिसका हम लोन करवा रहे हैं? तो अगर हम, मेरे पास ये अवेलेबिलिटी 80,000 का भी होता तो हम कितना पेमेंट करते? 1 लाख।
तो मतलब 20,000 प्लस जो लोन अमाउंट ले रहे वो, मतलब बेसिकली मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। लोन अमाउंट तो प्रेजेंट वैल्यू होता है ना। अब किसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये 4,000 करके जो दे रहे हैं उसी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वही तो मेरा लोन अमाउंट होगा। देखो एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पर देखो कैश डाउन प्राइस का मतलब क्या होता है, कैश डाउन प्राइस का मतलब हो जाएगा डाउन पेमेंट प्लस लोन अमाउंट। ये समझ में आया कि नहीं, 1 लाख वाले एग्जांपल से डाउन पेमेंट प्लस लोन अमाउंट। सपोज करो कि घर का वैल्यू है 1 लाख, तो मैंने डाउन पेमेंट 20,000 किया, तो बाकी जितने का लोन ले लिया 80,000, वही तो मेरा टोटल कैश डाउन पेमेंट है। अगर हम पूरा दे देते तो फिर मेरा कैश डाउन प्राइस कितना निकल के आता है, 1 लाख। तो कैश डाउन प्राइस का मतलब ये हो गया, मुझे ये निकालना है जिसमें से मुझे डाउन पेमेंट पता है कितना है, 20,000, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है बोलो, तो ये वाला निकाल के देना है। देखो ना क्वेश्चन क्या पूछा है, कैश डाउन प्राइस कितना होगा, तो इसका मतलब ये मुझे पता है। लोन अमाउंट मेरा क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बोलो एन्युटी होता है कि नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होता है कि नहीं लोन अमाउंट, तो वही निकालेंगे। निकालो फिर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ, प्रेजेंट वैल्यू। अब लोन है तो कैसा एन्युटी होगा, रेगुलर, रेगुलर हुआ तो ये वाला फॉर्मूला, 76,375। अच्छा, तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, वही तो लोन का अमाउंट होगा। ए हमें पता है, हाँ ए क्वेश्चन में पता है, देखो कितना करके लोन का अमाउंट ईएमआई भरना है, 4,000, ठीक है। ईएमआई नहीं होगा, ये हर साल है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा इसके साथ, 5%, तो लगाओ 5%। और इन कितना, 25 ईयर्स। अब ये निकालो प्रेजेंट वैल्यू, ये 4,000 करके जो देंगे ना 25 साल तक, उसका आज का वैल्यू, तो वो अगर मेरे पास रहता तो हम लोन क्यों लेते, लोन लेते ही नहीं। तो 1.05 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ठीक है, -1 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाय 5%। देखो कितना आ रहा है, 56,375। नेगेटिव नहीं है लेकिन, ठीक है, वो हम लिख रहे हैं बार बार उल्टा ना, तो ऐसा होता है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो अमाउंट का लोन लेना पड़ा जिसके वजह से मुझे 4,000 करके 25 साल तक देते जाना है, वो अमाउंट है आज के डेट पे पता चल गया कितना, 56,370। मतलब मैंने इतने का लोन लिया था, ठीक है। तो मेरा कैश डाउन प्राइस क्या हो जाएगा, तो कैश डाउन प्राइस हो जाएगा 20,000 प्लस 56,375, मतलब 76,375। ये मेरा घर का कैश प्राइस है, ठीक है। अगर मुझे कैश में लेना हो तो हम इतना ले लेते, लेकिन मैंने 20,000 ही दिया तो बाकी अमाउंट का मैंने लोन ले दिया। अब लोन क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू होता है तो उससे ये पता चलता है कि मुझे ये लगाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। और यहाँ पर देखो 8th नंबर वाला क्या बोला है, देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। बोल रहे हैं ए मैन परचेज्ड ए हाउस वैल्यूड एट 3 लाख। तो घर का पूरा वैल्यू इस बार बता दिया है कितना, 3 लाख। He paid 2 lakh at the time of purchase and agreed to pay balance with interest 12% per annum compounded half yearly in 20 equal yearly installment। प्रीवियस वाले क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है। घर कितने का है, 3 लाख का है, उसने डाउन पेमेंट कितना किया, तो फिर कितना लोन लिया होगा, 1 लाख का, ठीक है। अब ये लोन को कैसे पेमेंट करेगा, बोल रहा है 12% इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। इंटरेस्ट कैसे देना है, हर साल। कैसा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंडेड कैसे बोला है, हाफ ईयरली। तो हर साल नहीं देना, इंटरेस्ट कब देना है, साल में 2 बार। मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ इंटरेस्ट, फिर 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ इंटरेस्ट, इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। 20 इंस्टॉलमेंट लगेगा, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज। ये लाइन हम बताते हैं क्या बोला है। पहले पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब क्वेश्चन हमें किस चीज का आंसर पूछा है, एन्युटी। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछा है, मतलब क्या पूछा है, एन्युटी पूछा है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहां तक समझ लेते हैं, देखो क्या बोला है।
पूरे साल में इंटरेस्ट कितना, लेकिन देना कैसे है बोलो तो 6 मंथ्स फिर 6, मतलब कैसे देना पड़ेगा 6% और 6% करके, ठीक है। अगर 12% मुझे एक साल में किसी को देना है, लेकिन वो बोल रहा है मुझे एक बार में 12% मत दो, मुझे सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली यानी 6 महीने में दो, तो हम लोग कितना देंगे 6% फिर 6%, ये बात क्लियर। अब परचेज प्राइस है 3 लाख और डाउन पेमेंट है 2 लाख, तो लोन अमाउंट पता चल गया 1 लाख, ठीक है। लोन अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ये क्यों आइडेंटिफाई किया, क्योंकि एन्युटी लगेगा ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हम लोग के पास है। और देखो हमें एन ना इस क्वेश्चन में बता दिया है, देखो क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा है कि 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब 6 मंथ्स के गैप का जो क्योंकि अगर इंटरेस्ट 6 महीने में पे करेंगे तो मेरा इंस्टॉलमेंट भी कैसे लग रहा है 6 महीने के अंदर, ठीक है। मतलब साल में कितना इंस्टॉलमेंट होगा 2, जब मुझे इंटरेस्ट ही 2 बार भरना है तो इंटरेस्ट के साथ सिर्फ इंटरेस्ट तो कोई नहीं लेता है, इंस्टॉलमेंट कैसे बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के। तो इंटरेस्ट अगर 6 महीने के गैप में देंगे तो एक साल में कितना बार ईएमआई पे करेंगे 2 बार, ठीक है। ऐसा 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा। अब हमें ए पूछा है तो प्रेजेंट वैल्यू पता है, प्रेजेंट वैल्यू लिखो और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, तो उसमें से आ जाएगा आंसर, क्योंकि मुझे तो ए निकालना है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, इतने का मैंने लोन लिया है, ए मुझे निकालना है। आई बताया था क्वेश्चन में, आई कितना लिखोगे बोलो 12 या 6%, 6%, क्योंकि मुझे जैसे पे करना है मुझे वैसे लिखना चाहिए, 12% लिखेंगे तो मेरा तो गलत आएगा ना। 1 + 6%, और एन कितना लिखोगे बता ही दिया है क्वेश्चन 20, ठीक है। 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब एक चीज बता सकते हो ये लोन कितने साल का है, 10 साल का, तभी तो 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट हुआ, क्योंकि साल में 2 बार अगर इंस्टॉलमेंट पे करना है, 20 इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो फिर लोन 10 साल का होगा, 10 साल में 2 बार करके 20 साल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ए निकालना है, तो पहले इधर का कैलकुलेशन करेंगे फिर ए निकल जाएगा। into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हटाएंगे, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 -1, ये आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6%, ये आ गया। तो ए हो जाएगा ये 1 लाख डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, मतलब फिर से करेंगे मेमोरी प्लस, यहाँ पर मेमोरी प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 8718 पॉइंट, ये आ रहा है 8718.45, ठीक है। तो 8 नंबर में ये आ गया 8718.45, मतलब हम लोगों को कितना करके जो है 6 मंथ्स के गैप में ईएमआई भरना है 8718.45, और 6% इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर हम लोग ये पे करते जाएंगे तो हम लोग का जो 1 लाख वाला लोन है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। देखो इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years 20,000, बोल रहा है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 20,000। तो हम लोग को पूछ रहा है, नहीं डिफरेंस पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, अगर 5% पर एनम इंटरेस्ट है फॉर 4 years ऑन 20,000, तो 20,000 हम लोग का क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, कि अगर हम लोग 20,000 रुपए को 5% इंटरेस्ट रेट पे 4 साल के लिए कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पे इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों स्कीम में जो इंटरेस्ट आएगा उसका डिफरेंस क्या, ठीक है। तो ये देखो, तो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, ठीक है, कितना होगा।
तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P इंटू R इंटू T, ठीक है। तो P कितना है, यहाँ पर कितना पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं? 20,000, ठीक है। और R कितना है? R बताया है 5%, ठीक है। 5% करके हम लोग जमा कर रहे हैं 4 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है? हर साल एक ही इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 4,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I होल टू द पावर n करो। P हो गया 2000, ये 5%, n हो गया 4 years। तो A देखो कितना आ रहा है? 2431.0125, ठीक है। ये A आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? ये अमाउंट मिल रहा है 2000 रुपए लगा के, ठीक है। तो 2000 माइनस करो तो एक्स्ट्रा जो मिला वही तो इंटरेस्ट। कितना हो गया? 431.0125। तो हम लोग को पूछा है दोनों का डिफरेंस कितना है, निकाल। $4,000। तो 3568 अब तो बेसिक है, ডিফারেন্সটা তো 310 আছে। এইটা আমার ভুল আছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না, এটা দেখছি। 4310 হবে না? ये मैंने गलत लिखा हुआ है। अच्छा ये है 243, ये भी फिर गलत आया होगा। ये कैलकुलेशन गलत आया है ना? ये कितना होगा? আরেকটা পরে হবে। अच्छा पॉइंट आगे लिख दिया है मैंने, मतलब 2431.0.125, 0.125 होगा। जीरो मैंने लिखते वक्त आगे लिख दिया है शायद, या फिर कैलकुलेशन में गलत किया होगा। ये होगा माइनस 2000 करने से कितना आएगा? 4310.125। तो ये 4310.125 माइनस मतलब 310.125। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया 3000। देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर 4000 आए तो कंपाउंड इंटरेस्ट उससे बेसी ही आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं आ सकता है, कुछ अमाउंट ज्यादा आएगा। इसको और एक तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर पे हो जाएगा। देखो दिखाते हैं कैसे होगा। जैसे कि हम लोग का कितना अमाउंट है? 2000 है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बताते हैं। 2000 को हमें कैसे इन्वेस्ट करना है? कितना रेट बोला है बोलो तो? 5%, ठीक है। तो ये देखो प्लस 5% करते कितना आ गया? 2100, फिर प्लस इक्वल 4200। दो बार हो गया, कितना बार करना है? 4 बार। 3 बार, 4 बार। 4 बार में तो 8400 आ गया। नहीं इतना तो नहीं है, कैलकुलेट तो 20,000 लिखना था ना मुझे, 20,000। अच्छा प्लस देखते हैं, होना तो चाहिए, हो तो जाता है 5%। तो 20,000 का 5% कितना आता है? 1000 ही होता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार। नहीं आ रहा, भूल गए हम कैसे करना चाहिए। ठीक है हम देख के रखेंगे। ये कैलकुलेटर पे भी हो जाता है, प्लस प्लस करते जाओगे ना तो ये अमाउंट डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये वाला अमाउंट फिर उसको ठीक किया हमने। ओ अच्छा ये वाला, अच्छा इसीलिए मेरा एक 0 कम ज्यादा आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिंपल में इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए कंपाउंड में कम हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो इसीलिए मेरा एक डिजिट कम दिख रहा है। बट ये ना इसमें प्लस करके भी हो जाता है, हम भूल गए। इसको एक बार चेक करके देखेंगे कि प्लस करने से कैसे होगा। ठीक है आज हम लोग इतना ही करते हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, लगभग 14 तक 15 तक है, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग एक बार देख सकते हो, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो ये और इसके साथ कुछ एडिशनल जो परपिचुइटी
और एनपीवी वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही कर